नाज़रीन, इमरान खान का आज केस था और अदालत में जो प्रोसिक्यूटर हैं वो पेश नहीं हुए। कहा गया कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। नाज़रीन, इमरान खान की वजह से हमारे पूरे के पूरे निज़ाम को लूज़ मोशंस लगे हुए हैं। ये वही इमरान खान है जिससे बारहा माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। इतनी जल्दी क्यों है? ये एक बहुत सनसनीखेज़ कहानी है कि इमरान खान से माफ़ी मंगवाने की जल्दी क्यों है। डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको आज के प्रोग्राम में। इमरान खान ने अपने ताज़ा तरीन मैसेज में अपनी कौम के नाम, अपनी पार्टी के नाम और अपने वर्कर्स के नाम कहा कि डट के खड़ा है कप्तान। इमरान खान ने कहा कि मेरी अपने तमाम चाहने वालों से एक ही रिक्वेस्ट है कि घबराना नहीं है। नाज़रीन, इतनी लंबी आप ये कहें कि जेल 2 साल की, इतना क्राइसिस और इतना जुल्म और बर्बरियत, लेकिन फिर भी इमरान खान डट गया। ताज़ा तरीन इमरान खान का मैसेज जेल से जो कि कल का है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। इमरान खान ने मीडिया के लोगों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ माइनस इमरान खान का जो प्रोग्राम है वो तो ख़त्म हो गया, फारिग हो गया। क्यों, कहाँ और कैसे, ये भी एक अहम स्टोरी है। डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इमरान खान का केस है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के जो 9 मई के 8 केसेस हैं वो लगे हुए। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जी आएँ। उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे की डेट डाल दी और कहा जी आ जाएँ। क्यों डाली? क्योंकि जो सलमान सफदर वकील हैं इमरान खान के, वो मुल्क से बाहर थे। उन्होंने कहा कि मैं कल आ जाता हूं, आप कल की तारीख डालें। उन्होंने कहा नहीं, हम 12 अगस्त की तारीख डालते हैं। 12 अगस्त की तारीख डाल दी गई। फिर दोबारा जो है 16 अगस्त की डेट डाल दी गई। 16 अगस्त को जज साहब ने कहा कि मैंने अभी तक तैयारी नहीं की, ये जो आपने मुझे फाइलें दी हैं ये मैं पढ़ लूँ। तो सलमान सफदर ने कहा कि सर ये कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पुराने फैसले हैं जो आपकी अदालत ऑलरेडी दे चुकी है, आप ना पढ़ें। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे दे दें, टाइम दे दें। नाज़रीन, ज़िंदगी में पहली मर्तबा हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जज वकील से टाइम मांग रहा है और तारीख मांग रहा है। अमूमन हमने तो ये सुना था कि जो वकील होते हैं वो तारीख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अदालत ही तारीख ले रही है। वजह क्या है कि जो केस है वो पाकिस्तानी सियासत के देव यानी कि इमरान खान का है। और मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया यही वजह है कि आज भी जब अदालत लगी, अदालत लगने के बाद वकला पेश हुए तो प्रोसिक्यूटर जो है वो पेश नहीं हुआ। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी ये पली इख्तियार की गई कि प्रोसिक्यूटर को फूड पॉइजनिंग हो गई है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान की वजह से पूरे सिस्टम के, पूरे निज़ाम का पेट ख़राब है और ये हकीकत भी है, हम देख भी रहे हैं। नाज़रीन, मैंने आपको कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि ये अदालतों के बस की बात नहीं है, मामलात कहीं और चले गए हैं। अब अदालत को शायद ये गाइड किया गया है कि आप केस को लंबा करें, आगे लेके जाएं, लेकिन कितना को आगे ले जाएंगे? 14 साल ले जाएंगे आप आगे इसको, या 10-12 साल ले जाएंगे? इमरान खान ने अपने ताज़ा तरीन पैगाम में कहा, उन्होंने कहा जी कि जुल्म की रात जितनी भी तारीख हो, बिल आखिर जो सुबह है वो आके ही रहती है। मेरा अपनी कौम के नाम, अपने चाहने वालों के नाम ये पैगाम है कि आपका कप्तान डट के खड़ा है। ये जितना मर्जी मुझ पे जुल्म सितम ढाले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और आपने घबराना नहीं है। ये इमरान खान का ताज़ा तरीन बयान है। वही बयान जब इमरान खान को कहा गया, मीडिया के दोस्तों ने, सहाफ़ियों ने, वहाँ पे कुछ दोस्त मौजूद थे, तो मैंने उनसे पूछा इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज। उन्होंने कहा इमरान खान इतना कॉन्फिडेंट था जितना शायद कभी भी नहीं था। वो जो खबरें आ रही थी जी इमरान खान बीमार है, इमरान खान को ये कोशिश कर रहे हैं, निज़ाम कोशिश कर रहा है तोड़ने की। इमरान खान का खाना रोक लिया, इमरान खान से मुलाकातें नहीं होने देते। इमरान खान को, नाज़रीन, हसन निसार ने कहा कि इमरान खान इतना डिटर्मन हो चुका है, इतना डिटर्मन हो चुका है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे एक दोस्त ने, जो कि अडेला जेल के सोर्सेज ने हमें बताया, उन्होंने कहा कि इमरान खान दीवार, जब इमरान खान को ये किसी से नहीं ना मिलने देते, इमरान खान बिल्कुल अकेला होता है, कोई इमरान खान के पास किताब नहीं होती, इमरान खान के पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। इमरान खान ये समझते हैं कि इमरान खान जेल में बोर हो जाएगा। इमरान खान क्या करता है, इमरान खान जो दीवार पे छिपकलियाँ जा रही होती हैं, इमरान खान उनको शिकार करना शुरू कर देता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है
कि वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, और इनकी ये ख्वाहिश थी कि बीमार हो जाएगा, गिर जाएगा, ढह जाएगा, लेकिन वो तो उस बिल्कुल भी परेशान नहीं है। नाज़रीन, अडयाला जेल के सोर्सेज बताते हैं कि अडयाला जेल की तारीख का सबसे तगड़ा कैदी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत ढाए जा रहे हैं, वो इमरान खान है, लेकिन आज भी वो कायम और दायम खड़ा है। नाज़रीन, कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान को माइनस कर लिया जाए, और ये जो सिस्टम है इसमें जो लोग शामिल थे, आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा को भी डिस्कस कर लें, मियां शहबाज शरीफ साहब को भी डिस्कस कर लें, इन सब लोगों ने मिलकर इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन, 24 करोड़ अवाम ने और पाकिस्तान ने इन सब को ही माइनस कर दिया। आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ हैं आजकल? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ है? उनको तो समझ ही नहीं लग रही कि हम हुकूमत में हैं या अपोजिशन में हैं। कभी वो कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं और 26वीं यानी तरमीम पास करवा ली, बकाया सारे काम अमरात ले ली, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम हुकूमत के साथ सिर्फ इसलिए हैं कि वोट पूरे हो सकें, हम तो अपोजिशन में हैं। नाज़रीन, इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी दौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, और आज आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसीज़ की वजह से अंदरून सिंध की एक छोटी सी जमात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि इमरान खान की एक छोटी सी वर्कर हैं, उनके हाथों शिकस्त फाश हो गई, और फिर हमने देख लिया कि आज मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? कहीं नज़र आते हैं आपको? कहीं उनकी मौजूदगी का कोई एहसास होता हो? माइनस हो गए मियां नवाज शरीफ साहब भी, माइनस हो गए आसिफ अली जरदारी साहब भी, और माइनस हो गए वो तमाम लोग जो कि इमरान खान को माइनस करना चाहते थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो बेचारे ना प्लस में हैं ना माइनस में हैं, वो तो ऑलरेडी बिल्कुल, उनकी तो कोशिश होती है कि कोई ज़रब तकसीम करके उनकी कोई जगह बन जाए। तो नाज़रीन, बचा कौन पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे पे? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। वो इमरान खान जिससे निज़ाम मुआफ़ी का मुतालबा कर रहा है, वो इमरान खान कहता है, अपनी कौम को कहता है, अपनी पार्टी के लोगों को कहता है, अपनी फैमिली के लोगों को कहता है कि घबराना नहीं है, क्योंकि मैं डट के खड़ा हूँ, तो आपने भी डट के खड़े रहना है। नाज़रीन, होने क्या वाला है? अब खबरें ले लें ज़रा। खबरें ये हैं कि मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप बनाया गया है, वो कोशिश कर रहा है, उसमें कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं रिटायर्ड, कुछ रिटायर्ड फौजी जर्नैल हैं, कुछ रिटायर्ड पॉलिटिशियंस हैं, वो सब मिल के उनको ये टास्क दिया गया है कि आप एज़ सुन एज़ पॉसिबल इमरान खान को एग्री करें कि इमरान खान सिस्टम का हिस्सा बन जाए। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि वो इमरान खान जो ना तो कभी क्रिकेट में किसी की उसने बात मानी, मेरिट पे हार फैसला किया, जिसने शौकत खानम को मेरिट पे चलाया बनाया, जिसने पॉलिटिक्स की और 22 साल मेरिट पे काम किया, वो किस तरह से किसी से माफ़ी मांगेगा, किस तरह से किसी के सामने झुकेगा? नहीं झुकेगा, वो डट के खड़ा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इमरान खान से माफ़ी मंगवाई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस हैं, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो अपनी फेस सेविंग करेगा ना। अब ये तो नहीं होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी लिखा लिखाया फैसला पढ़ देगा। केसेस को तो चलाएगा, सुनेगा, डिबेट होंगी, अकॉर्डिंग टू लॉ कुछ ना कुछ तो कानून के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा। और इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं, ना इस्तगासा है, ना प्रोसिक्यूटर है, ना सबूत हैं, ना केस है, तो किस तरह से चलाएंगे? इट मीन्स दैट कि खौफ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के केसेस स्टे नहीं कर पाएंगे। अवाम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मज़ीद तेज़ करना शुरू कर दिए। तो नाज़रीन, इसी वजह से सारे का सारा निज़ाम मिलके तो इमरान खान को एज़ सुन एज़ पॉसिबल झुकाना चाहता है। लेकिन मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान ने यह भी कहा कि बुरे हालात में डील नहीं की जाती। इट मीन्स दैट कि वो डील नहीं करेगा और गेम को लंबा लेके जाएगा। आज से 3 महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि इमरान खान ने 2020 को टेस्ट मैच में कन्वर्ट कर दी है। अब ये लंबी चलेगी गेम। सुनने वालों के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हालात इमरान खान को तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान ने हालात को तोड़ दिया है। वो बिल्कुल सेफ, सिक्योर, सेहतमंद, हशाश बशाश और तगड़ा खड़ा हुआ। यही वजह है कि वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि अल्लाह दा ना जे माफ़ी मांग लो, और यार अल्लाह दा वास्ता है माफ़ी मांग लो, लेकिन वो तो नहीं मांग रहा। वो कहते ऐ पई जे माफ़ी ले लो अपनी माफ़ी। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में हमेशा सियासी जो फैसले हुए हैं उससे मुल्क के आइन और कानून को नुकसान हुआ है। एक मरतबा दोबारा फिर इमरान खान के ऊपर जो जुल्म और नाइंसाफ़ी है, हर चीज़ का मुर्दे इल्ज़ाम इमरान खान को ठहरा देते हैं।
پاکستان کی جو حالات ہو چکے ہیں اس کا بھی مورد الزام عمران خان کو ٹھہراتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ نظام عمران خان سے ڈر رہا ہے اور عمران خان نظام کو ڈرا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے معاملات اور حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔